मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और मस्त मस्त ड्रामा। इस नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग लीचिन को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में था और वह इस तरीके से अपने कज़न ब्रदर पर जा कर के घनदान देता है जो कि जिसी के साथ रोमांस कर रहा था। वह से कहता है, दियाम तुम्हारी फियांसे है 3 साल से और तुम उसे छोड़ करके जिसी के साथ क्यों ही रोमांस कर रहे हो। ये देख करके रुआन भी थोड़ा सा घबरा जाता है। जिजी जल्दी जल्दी कमरे से बाहर खिसक लेती है क्योंकि उसे इस पचड़े में नहीं पड़ना था। रोहन पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इस बात पर लीचिन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें दियाम को दिया था 3 साल पहले क्योंकि तुम उससे शादी करना चाहते थे और तुम इस तरीके से उसे धोखा क्यों दे रहे हो। रोहन इस बात पर कहता है, ये मेरी और दियाम के बीच की प्रॉब्लम है। वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी और मुझसे शादी करना चाह रही थी। मैं उसे जिस तरीके से भी रखूँगा वो मेरे साथ रहेगी। तो तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दियाम को इस तरीके से लव ड्रग जीजी दे देती है। उससे रिवेंज लेने के लिए रुआन और जीजी का अफेयर चल रहा था। ये बातें दियाम को पता नहीं था। दियाम किसी रीजन से यहाँ पर रुआन के साथ इंगेजमेंट करने के लिए रेडी हुई थी। दियाम यहाँ पे लौट रही थी और ट्रेन में उसे ऐसे वो लव ड्रग दे दिया गया था। उसके पीछे कुछ लड़के लोग पड़े हुए थे। वो खुद को बचाते हुए वहाँ से निकल रही थी तो वो लीचन से टकराती है। लीचन पहले तो उसका हेल्प करता है उन बंदों लोगों से। दियाम इतने ज़्यादा नशे में थी कि वो यहाँ पे लीचन को किस करने लगती है और उसे ऐसे सिचुएशन में उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। शुरुआत में तो लीचन उसे इग्नोर करके जा रहा था लेकिन वो दियाम को पसंद करता था तो फिर वो ऐसे सिचुएशन में उसे नहीं छोड़ सकता था। वो उसे कहता है कि आज के बाद तुम अपने मुंह से किसी दूसरे लड़के का नाम मत लेना और फिर दोनों यहाँ पर फाइनली रोमांस करते हैं। दियाम बहुत ज़्यादा ही उस लव ड्रग के नशे में थी। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है लेकिन लीचिन तो उससे प्यार करता था ना। अगली सुबह जब नियाम की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो ऐसे लीचिन के साथ है। दोनों यहाँ पर ट्रेन में ही थे और वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। वो जानती नहीं थी कि लीचिन कौन है। उसे पैसे दे करके उसकी सर्विस के लिए वो वहाँ से निकल जाती है। लीचिन के जगने के पहले फिर कहानी यहाँ पे प्रेजेंट में आती है। वही लीचिन रुआन पर गुस्सा कर रहा था। दियाम के साथ रोमांस करने के बाद उसे पता चलता है 3 इयर्स इंगेज रहने के बाद भी जैसा रुआन का बिहेवियर है वो आज तक दियाम के साथ कभी भी रोमांस नहीं किया है। रुआन उसे कहता है कि देखो तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दियाम खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ रहना चाह रही है। मैं जैसे भी रखूँ उसे, चाहे मेरा 4 लड़कियों के साथ ही क्यों ना अफेयर चले, तो तुम ऐसे हमारे बीच में नहीं आ सकते हो। लीचन बेचारा भाई साहब यहाँ दियाम से प्यार करता था लेकिन उसे तो ऐसा लगता है कि वो रुआन से प्यार करती है। अब रुआन चाहे 4 लड़कियों के साथ भी उसके साथ रहे वो उसे माफ़ी कर देगी। अगले सीन में दियान जल्दी जल्दी घर पहुँचती है। उसे लग रहा था कि कहीं रुआन उसे देख ना ले। तभी वहाँ पर रुआन स्टेज पर उसे मिलता और कहता कि कल मैं तुम्हें स्टेशन लेने के लिए गया था, तुम कहाँ थे। वो उसे झूठ बोल रहा था। उसे पता था कि जिसी ने उसे वो लव ड्रग दिया हुआ था। दियाम कह देती है कि रास्ते में ट्रेन ख़राब हो गया था तो वो उतर गई थी, इसी वजह से आने में उसे लेट हुआ। रुआन उसे वार्न करता है कि अगर उसे पता चला कि वो किसी और लड़के के साथ है तो वो उसे छोड़ेगी नहीं और वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट का दवा भी रोक देगा। दियाम अपने मॉम के ट्रीटमेंट के स्पेशल मेडिसिन के लिए ही रुआन के साथ थी और उससे इंगेज होने के लिए रेडी हुई थी। और रुआन तो यहाँ पे लीचन से रिवेंज लेने के लिए ऐसा कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि लीचन यहाँ पर दियाम को प्यार करता है। इसी वजह से रुआन का अफेयर जीजी के साथ था। ये बात दियाम को पता नहीं था। 3 सालों तक कभी रुआन ने दियाम को टच भी नहीं किया था। रोहन ने कहा था कि उसका अंकल आ रहा है रिसीव करने के लिए। दियाम जब जाती है तो सामने लीचन को देख करके शॉक्ड हो जाती है। उसे नहीं पता था कि लीचन एक्चुअल में रुआन का अंकल है और अब तो उसे डर था कि कल रात वो इस तरीके से उसके साथ रोमांस की है तो वो कहीं उसे बता ना दे। वो दियाम को कार के अंदर खींच लेता है। दियाम उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो क्या कर रहा है। लीचन उसे कहता है कल रात तो बड़ा ज़्यादा ही प्रोएक्टिव थी, आज क्या हो गया। दियाम उसे कहती है तुम्हें भी पता है कि कल रात मैं इस तरीके से नशे में थी, मुझे होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ और फिर भी तुम अब मुझे परेशान कर रहे हो।
तभी वहाँ पर रोहान और जीजी आने लगते हैं तो दियाम जल्दी जल्दी कार से बाहर निकलती है। वो कहता है कि लीचन अब तक बाहर क्यों नहीं आया, बाहर इतनी बर्फबारी हो रही है। तभी लीचन उसे कार से बाहर निकलता है और फिर वो लोग साथ में लंच करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि लीचन दियाम को घूरे जा रहा था। अब रोहान उसे कहता है कि वो आखिरकार उसे क्यों घूर रहा है, वो उसकी फियांसे है। इस बात पर लीचन उसे कहता है कि एक्चुअल में उसे कल रात वाली एक लड़की याद आ गई और वो दियाम ही थी। उसने इतने अच्छे तरीके से कल मेरे सामने परफॉर्म किया था कि मैं तो इम्प्रेस ही हो गया। अब यहाँ पे रोहान को लगता है कि कहीं लीचन और दियाम के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, और दियाम यहाँ पे नहीं चाहती थी कि रोहान को पता चले। वो कल वाले ऐसे दिए हुए पैसे दिखा करके बोल रहा था, ये देखो दियाम ने तो मुझे पैसे भी दिए थे। अब दियाम यहाँ पर इशारा करके बोल रही थी कि रोहान को नहीं पता चलना चाहिए। रोहान पूछने लगता है कि क्या दियाम पहले भी लीचन से मिली है। दियाम कह देती है कि नहीं, वो पहली बार उससे मिली है। अब यहाँ पर लीचन बोलने लगता है कि एक्चुअल में कल रात वो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी में से गत्ते होकर के आया था। दियाम को लगा कि शायद वो कोई बेगर है और उसने उसे पैसे दिए थे। रोहान दियाम से पूछता है कि यही बात है, तो वो हाँ में हाँ मिला देती है। फिर दियाम बहाना करके वॉशरूम चली जाती है खुद के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। तो लीचन उसके पीछे पीछे उसे परेशान करने के लिए आ जाता है। वो दियाम को अपने लव बर्ड दिखाते हुए कहता है कि कल रात तुमने जो ये लव बर्ड मुझे दिया है, सोचो अगर मैं रोहान को दिखा दूँ तो क्या होगा। दियाम उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लीचन उसे कहता है कि तुम्हें मेरे वुमन बनना पड़ेगा जब तक कि मैं इस ट्रिप पर यहाँ पर आया हुआ हूँ। ध्यान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी और वो उसे कह रहा होता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं ये बातें रोहान को बता दूंगा। आखिरकार तुम रोहान के पीछे क्यों ही पड़ी हुई हो। तभी वहाँ पर रोहान इसे वॉशरूम के बाहर आ जाता है और नॉक करने लगता है। ध्यान को डर था कि कहीं लीचन के साथ वो ऐसे देख ना ले, तो वो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। लीचन उसे कहता है आज रात तुम मेरे कमरे में आ रही हो और अगर नहीं आई तो फिर मैं ये बातें यहाँ पे रोहान को बता देने वाला हूँ। अब दियाम इस चीज़ के लिए भी रेडी हो जाती है। वो रोहान को बहाने करके वहाँ से भेजती है कि वो ड्रेस चेंज कर रही है। गुस्से में लीचन को थप्पड़ मार देती है। लीचन उसे कहता है ये तुम्हारी आदत मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तुम हमेशा ही रेजिस्ट करती हो। उसके जाने के बाद जब दियाम वॉशरूम से निकलती है तो रोहान उस पर गुस्सा कर रहा था कि लीचन का साथ अगर उसका कोई भी अफेयर होगा तो वो दियाम को छोड़ेगा नहीं। दियाम रोहान को आज रात अपने साथ रुकने के लिए कहती है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए वहाँ से चले जाता है, ये कहते हुए कि वो दोनों के बीच शादी नहीं हुई है। दियाम रात में लीचन के कमरे में जाती है। उसे तो ऐसा लगा था कि लीचन ने उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बुलाया है, लेकिन ऐसा नहीं था। लीचन उसे कहता है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसे वहाँ से बाहर लेकर के जाता है एक कमरे की तरफ जिसका विंडो बाहर था। कमरे में दो लोग रोमांस कर रहे होते हैं। आवाज़ से दियाम पहचान जाती है ये कोई और नहीं रोहान है। रोहान किसके साथ है वो ये नहीं देख पाती है। खिड़की खोल करके देखती है तो वो लोग यहाँ पे रोमांस कर रहे थे और दियाम के बारे में ही बात कर रहे थे। रोहान कह रहा था कि अगर दियाम इतनी अच्छी दवाएं ना बनाती तो मैं कभी उससे एंगेज होने के लिए हाँ नहीं कहता, और लीचन को नीचा दिखाने के लिए और उससे कंपनी की फैमिली की प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे मजबूरी में यहाँ पर दियाम के साथ रहना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपना मेडिकल सेक्टर में आगे बढ़ सकूँ। फ्लैशबैक में लीचन दियाम को शादी के लिए प्रपोज करने जाने वाला था, तभी रोहान बीच में आ जाता है और उसे झूठ बोल देता है कि दियाम ने खुद मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया है, तो मैं उससे शादी करने वाला। अगर तुम उससे प्यार भी करते हो तो तुम्हें अपनी फीलिंग को संभाल के रखना पड़ेगा। लीचन वो अपनी फैमिली का ब्रॉच रोहान को देते हुए कहता है दियाम का हमेशा ख्याल रखना, कभी उसे हर्ट मत करना। और फिर वो वहाँ से जा चुका था शहर छोड़ करके और 3 साल बाद लौटा है। दियाम वो बातों को सुन के काफ़ी रोने लगती है। लीचन उसे वहाँ से लेकर के जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड थी। लीचन उसे कहता है ये देखने के बाद भी तुम रोहान से शादी करना चाहती हो। दियाम समझ गई थी कि इन 3 सालों में रोहान ने उसे कभी टच क्यों नहीं किया, क्योंकि उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा था। लेकिन भला वो ऐसे सिचुएशन में क्या ही कर सकती थी। लीचन को देख कर उसे याद आता है फ्लैशबैक में कि कहीं लीचन ही तो वो बंदा नहीं है कि जब उसकी मॉम इतनी ज़्यादा बीमार थी तो उसने वो स्पेशल मेडिसिन दिया था उसकी मॉम को ट्रीट करने के लिए, और उसके बाद काफ़ी कम दामों में वो कुछ दिनों तक उस मेडिसिन को सेल कर रहा था।
अब यहाँ पर वो मास्क में था उस समय वो बंदा, तो इस तरीके से वो नहीं पहचान पाई थी। वो लीचन से पूछती है, लेकिन फिर जब लीचन कुछ नहीं उसे कहता है तो वो चुपचाप सो जाती है। अब यहाँ पर लीचन प्यार से सिर्फ उसे किस करता है और उसे सोने के लिए दे देता है। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो देखती है कि अब भी वो यहाँ पर लीचन के कमरे में है। लीचन उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए देता है, तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए ऐसे पेपर पर साइन करने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसे कहता है कि ध्यान से पढ़ लो, कम से कम यहाँ पर मैं तुम्हें अपना फैमिली डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक्चुअल में टैलेंटेड हो। और वो एक्चुअल में शुरुआत से डॉक्टर भी थी, इसी वजह से तो वो रोहान के लिए दवाएं बनाया करती थी। उसे बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा था इस जेल से बाहर निकलने का, तो फिर वो तुरंत ही उन पेपर्स पर साइन कर देती है। फिर वो वहाँ से बाहर जाती है तो रोहान यहाँ पर था और वो पूछ रहा था कि वो किधर थी, तो दियाम उसे नहीं बताती है। वो उसे कहती है कि एक्चुअल में वो अब अपने जॉब पर वापस जाना चाहती है और यहाँ पर इस तरीके से वो जो है अपना डॉक्टर थी तो वो जॉब ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर वो मना करने लगता है। उससे ज़बरदस्ती ग्रैंडफादर के पास लेकर के जाता है जहाँ पर कि जेजेपी थी। अचानक से ग्रैंडमदर की तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे तो ग्रैंडमदर को ट्रीट दियाम ने किया था अपनी दवाओं और अपने तरीके से, लेकिन जैसे ही ग्रैंडमदर को होश आ रहा था सामने यहाँ पर जीजी आ जाती है और वो ग्रैंडमदर से झूठ बोलने लगती है कि उसने एक्चुअल में उन्हें ठीक किया है। अब इस वजह से ग्रैंडमदर इम्प्रेस हो जाती है कि उसने उसकी जान बचाई है। यहाँ पर दियाम समझ जाती है कि वो शुरुआत से ही उसकी जगह लेकर के यहाँ पर बैठी हुई है, इसी वजह से ग्रैंडमदर उसे इतनी ज़्यादा मान रही है। लेकिन उसकी बातों का कोई यहाँ पर भरोसा करने ही नहीं वाला था, इसी वजह से वो उसे कुछ बोलती ही नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर लीजन आता है और जो घर की मेड थी वो भी यहाँ पर जीजी का ही सपोर्ट कर रही थी, लेकिन वो उसकी दवाएं लिखने के तरीके से जान जाता है कि ये एक्चुअल में दियाम का ही है। सबके सामने वो यहाँ पर उसका सपोर्ट कर रहा था। अब वो सोचने लगती है कि उसे उसकी सीक्रेट मेडिसिन के बारे में कैसे पता। वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। बाहर जाने पर जब रोहान उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो ये क्या ड्रामा कर रही थी, तो वो कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे तुम्हारे साथ अब नहीं रहना है। इस बात पर रोहान उसे धमकी देते हुए कहता है कि लगता है कि लीचन के वापस आने से तुम्हारा हिम्मत बढ़ गया है। तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा? मैं तुम्हारी मोम को दवा देता हूँ, ना कि वो। और ब्रेकअप करने के बारे में तो तुम कभी सोच भी नहीं सकती हो। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम्हारी मोम को दवाएं कौन देगा? वो इस तरीके से उसे डरा धमका रहा होता है और बोलता है वो कहीं नहीं जा सकती। अगली रात कुछ ऐसे बदमाश लोग दियाम के कमरे में आ जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने का कोशिश करते हैं। दियाम वहाँ पर उन्हें धमकी देती है कि वो रोहान की फियोंसे है, अगर उन लोगों ने कुछ भी उसके साथ गलत किया तो उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन उन्हें पता था कि रोहान और दियाम के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं, और एक्चुअल में जीजी ने उन गुंडे लोगों को वहाँ पर भेजा था दियाम को डिफेम करने के लिए। तभी वहाँ पर लीचन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। एक को तो वो मार देता है, दूसरा वाला दियाम को ही हर्ट करना चाह रहा था। जैसे तैसे दियाम को सेव करते हुए वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है। दियाम बहुत ही घबराई हुई थी। वो लीचन को उसे छोड़ करके नहीं जाने के लिए बोलती है। वो बोलता है कि मैं दवा लेकर के आ रहा हूँ। फिर वह तुरंत ही ऐसे मेडिसिन लेकर के आ जाता है और दियाम को जहाँ चोट लगा था वहाँ पर वो दवा अप्लाई कर रहा था। वो बोलता है उस चोट को देख करके कि वो लोगों को तो मौत यहाँ पर बहुत ही आसान पनिशमेंट मैंने दे दिया। फिर वो दियाम को कहता है कि अगर वो कभी भी प्रॉब्लम में हो तो बस वो उसका नाम ले, वो उसका हेल्प करने के लिए कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा। लेकिन दियाम जानती थी कि ये पॉसिबल नहीं है, उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब से उसने रोहान से ऐसे ब्रेकअप के लिए बोला, ये पंगे बढ़ रहे हैं। वो आगे बढ़ के यहाँ पे लीचन को किस कर रही होती है, तभी वहाँ पर रोहान जीजी के साथ आ जाता है। वो कहता है कि मैं कुछ आवाज़ें सुन के यहाँ पर आया था, क्या हुआ है? वो दियाम को ऐसे इंजर्ड कंडीशन में देखते हैं तो वैसे कहता है तुम्हें चोट लगी है? दियाम उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं और लीचन जानबूझ करके यहाँ पर दियाम को छेड़ रहा था, बट वो गुस्सा करने लगती है कि मुझे लगा कि तुमने मेरी जान बचाई तो शायद तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन अच्छे इंसान तो तुम भी नहीं हो। अब लीजन उसे कहता है कि मैं अच्छे इंसान बनना भी नहीं चाहता, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ और बस मेरा यही एक मोटिव है, और बेहतर होगा कि मैं कुछ दिनों में तुम्हें ग्रैंडमदर से वापस मिला करके घर पर अपना फैमिली डॉक्टर बना करके रखने वाला हूँ, तो तुम सही तरीके से बिहेव करो।
तो वो रेडी हो जाती है। अगले ही दिन वो इस तरीके से दियाम को अपने घर लेकर के जाने के बारे में बोला था। शाम में वो दियाम को क्लब लेकर के जाता है, वो उसे ऐसे हॉट वाली ड्रेस पहनने के लिए देता है। वहाँ पर वो जानबूझ करके दियाम को दिखाने के लिए लेके जाता है कि रोहान का अफेयर चल किसके साथ रहा है। वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि रोहान का अफेयर किसी और के साथ नहीं, जीजी के साथ ही चल रहा था। उसने ये बातें तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि रोहान का अफेयर एटलीस्ट जीजी के साथ चलेगा। वो दोनों क्लब में आकर के रोमांस कर रहे थे। जीजी दोनों साइड से गेम खेल रही थी। जब यहाँ पर लीचन वापस आ गया था तो वो मन ही मन लीचन को भी पटाने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पैसा और पावर चाहिए था जो कि रोहान से ज़्यादा उसे लीचन दे सकता था। और तभी वहाँ पर दियाम काफ़ी गुस्से में उसे शूट करने वाली थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेती है। लीचन उसे कहता है अब तुम्हारा मूड चेंज हो या नहीं। वो दोनों नीचे ड्रिंक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोहान अपने दोस्तों से दियाम के बारे में बुराई बात कर रहा था कि वो लड़की तो कितनी बोरिंग एंड फुद्दू है, वो तो बस उसके मेडिकल स्किल्स के लिए उससे शादी कर रहा है, वो तो उससे कभी प्यार ही नहीं करता था। अब यहाँ पर दियाम भी बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। उससे ऐसा लगता है कि उसने शायद गलत इंसान से प्यार कर लिया। लीचन उसे रोक रहा होता है तो दियाम कहती है तुम भी तो यही चाहते थे ना कि इस तरीके से मेरा दिल टूटे। वो दोनों वहाँ से बाहर जा रहे थे। लीचन थोड़ी दूरी पे था, तभी वहाँ पे रोहान के दोस्त आकर के दियाम को छेड़ने लगते हैं। रोहान यहाँ पर आता है और वो उसे प्रोटेक्ट करने के बजाय अपने दोस्तों को सॉरी बोलने के लिए बोलने लगता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, भले नाम में ही हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि तुम्हें अपने दोस्तों को बोलना चाहिए। उसे कहता है ये फ्रेंड है मेरे, तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। फिर वो दियाम को कहता है अच्छा चलो तुम चल कर के स्टेज पर हमारे लिए गाना गा दो, फिर ये लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे। दियाम इस पॉइंट पे कंफर्म हो जाती है कि रोहान ने तो कभी उससे प्यार किया ही नहीं था, तभी तो वैसे दूसरों के सामने उसे गाना गाने के लिए बोल रहा है। और लोग तो चले जाते हैं, लेकिन एक रोहान का दोस्त वापस उसे परेशान करने के लिए आता है। वो कहता है कि अगर रोहान तुमसे कभी प्यार करता है तो वो कभी हमारे सामने तुम्हें गाना गाने के लिए बोलता ही नहीं। तो मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रही, मैं तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे वैसे दे सकता हूँ। तभी लीचन यहाँ पर आता है ऐसे दियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो उसे कहता है कि तुम चाहो तो इसे हर्ट कर सकती हो क्योंकि इसने भी तुम्हें हर्ट किया है। दियाम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और वो सच में लेकर के उसे शूट कर देती है उसके शोल्डर पर, ताकि उस इंसान को पनिशमेंट मिल सके। लीचन उसे समझाता है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। दियाम तो इन बातों को समझ ही चुकी थी और वो ये भी जान गई थी कि शायद लीचन उससे प्यार करता है, तभी तो वो हर वक्त उसके प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ होता है जब भी वो प्रॉब्लम में होती है। तो अब वो उसके साथ रहना चाह रही थी, उसे रोहान के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखनी थी। लीचन को वो आगे किस करने के लिए बढ़ती है, लेकिन लीचन को ऐसा लगता है कि शायद रोहान से उसका दिल टूटा है, इस वजह से वो उसके पास आ रही है। दियाम उसे नहीं बोलती है कि वो उसे पसंद करती है। दोनों यहाँ पर किस कर रहे होते हैं, तभी रोहान वहाँ से गुजरने लगता है। ये देख कर के उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो दियाम तो नहीं है, लेकिन फिर इग्नोर करके चले जाता है कि नहीं नहीं दियाम ऐसा नहीं कर सकती, वो तो अंदर कमरे में दियाम के आने का वेट कर रहा था। और उसके दोस्त बोलते हैं कि वो शायद चली गई होगी, अब वो तुम्हारे लिए ओबीडियंट नहीं है। दियाम वहाँ से जा रही थी, तभी रोहान उसे रोकने के लिए आता है। दियाम उसे कहती है कि तुमने तो कभी मेरा सपोर्ट ही नहीं किया, तुम अपने दोस्तों के सामने मुझे इतना ज़्यादा डिग्रेड कर चुके हो कि तुमने इस तरीके से यहाँ पर मुझे उनके लिए गाना तक गाने के लिए बोला। रही बात ब्रेकअप की तो मेरा डिसीजन फाइनल है, और दूसरी बात ये कि मैं अपना जॉब ज्वाइन कर रही हूँ और मैं ये तुमसे ऑर्डर नहीं ले रही, मैं ये तुम्हें बता रही हूँ। ऐसा कह के गुस्सा करके वो वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर ये चीज़ रोहान के लिए पंगा होने लगा था, क्योंकि दियाम अगर जाएगी तो सबको पता चल जाएगा ना कि असली अच्छी डॉक्टर तो दियाम है, ना कि जीजी। इसी वजह से तो वो जीजी के सामने सबका उस इमेज बना करके रखा हुआ था, ताकि आगे चल के उससे शादी करने में आसानी हो। दियाम काफ़ी सैड थी, लेकिन उसका हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन दियाम कहीं ना कहीं अब खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का कोशिश कर रही थी। वो लीचन को हक कर लेती है। लीचन उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज़रूर ही प्रोटेक्ट करूँगा। वो पहली बार ऐसे खुद लीचन को किस कर लेती है। अगले दिन जीजी उस नए फैमिली डॉक्टर के आने का वेट कर रही थी, तभी लीचन वहाँ पर आता है। उसके साथ ऐसे दियाम को आए हुए देख करके वो शॉक्ड हो जाती है।
और कहती है कि दियाम यहाँ पर क्या कर रही है। तो दियाम कहती है मैं ही तो वो फैमिली डॉक्टर हूँ। घर की मेड के साथ दियाम ग्रैंड मदर को देखने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर दियाम को कुछ खास पसंद नहीं कर रही थी। घर की मेड भी दियाम का काफ़ी ज़्यादा बुराई कर देती है ग्रैंड मदर के सामने। इसी वजह से अब दियाम उसे कहती है अगर तुम थोड़ा चुप रहोगी तो मैं यहाँ पर ग्रैंड मदर को ट्रीट कर सकूँ। अब ग्रैंड मदर के सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, उनकी तबीयत मोस्टली ख़राब रहा करती थी। घर की मेड उसे कहती है अरे ये क्या आपको ठीक करेगी। ग्रैंड मदर कहती है जो भी मेरा सर दर्द ठीक कर देगा मैं उसे इनाम दूंगा। तभी वहाँ पर लीचेन आता है और वो कहता है कि दियाम ये सर दर्द ठीक कर सकती है। दियाम कमरे से बाहर निकलती है इस तरीके से दवा बनाने के लिए। लीचेन को वो पूछती है कि क्या उसे उस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। लीचेन उसे कहता है कि अगर वो ठीक नहीं कर पाई तो फैमिली डॉक्टर ना सही वो उसे अपना पर्सनल डॉक्टर बना करके रखेगा, वैसे भी तो वो उसमें इंटरेस्टेड है। दियाम उसे कहती है हाँ हाँ ठीक है मुझे भी पता है। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि दियाम से जब लीचेन पहली बार मिला था तभी से वो उसे पसंद करने लगा था। इसी वजह से उसने उसकी मॉम की भी इतनी ज़्यादा वाली हेल्प की थी। इधर रात में जीजी से मिलने के लिए रोहान आता है तो जीजी बहाने से उसे कहती है कि उसे दियाम को घर से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इस तरीके से घर में रही तो धीरे धीरे वो काफ़ी स्ट्रांग होती जाएगी और फिर तुम उससे अपना एंगेजमेंट नहीं तोड़ पाओगे। रोहान उसे कहता है कि ठीक है मैं उससे कल बात करता हूँ। वो तो यहाँ पर रोहान का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी लीचन के और करीब जाने के लिए, ताकि वो लीचन से शादी कर सके और फिर इस तरीके से इस घर की ऑनरशिप ले सके। अगले सीन में रोहान दियाम से मिलने के लिए जाता है तो गार्ड्स उसे मिलने नहीं दे रहे थे। वो कहता है कि वो दियाम का फियांसे है। तभी दियाम यहाँ पर बाहर आती है और रोहान उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ से चले, वो अलाउ नहीं करेगा दियाम को जॉब करने के लिए। दियाम उसे कहती है और तुम ये किस हक से कह रहे हो, मैंने तुमसे अपना एंगेजमेंट तोड़ लिया और मर्जी मेरी है। लीचेन दियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है तो रोहान कहता है कि यह भी मेरी फियांसे है और तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही नहीं ऐसे टची टची हो रहे हो। लीचेन कहता है कि अभी ये मेरे घर में है और ये इस घर की फैमिली डॉक्टर है, इसे प्रोटेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है। दियाम यहाँ पर रोहान को मना कर देती है उसे उसके साथ नहीं जाना और वो घर में वापस से अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद लीचेन दियाम से मिलने के लिए आता है। दियाम अब पहले से ज़्यादा ही बोल्ड हो गई थी। वो लीचेन को किस करती है और कहती है थैंक्स मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए और मेरे टैलेंट को समझने के लिए। लीचेन उसे कहते हैं वो तो मुझे पहले से ही पता है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और अब वो भी समझ रहा था कि धीरे धीरे दियाम भी उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा वाला अट्रैक्ट होने लगी है। तभी वहाँ पर पता चलता है कि ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई है। दियाम जा करके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, किसी ने उन्हें माइल्ड पॉइजन दिया है चेक करने पर। तभी वहाँ पर लीचेन आता है। दियाम लीचेन को ग्रैंड मदर से दूर रहने के लिए बोल सकती है क्योंकि उन्हें ये प्रॉब्लम आगे जाकर बढ़ सकती है। घर की मेड यहाँ पर कह रही होती है कि दियाम उसे ठीक नहीं कर सकती, हमें किसी और डॉक्टर को बुलाना होगा। लेकिन दियाम का जो इमरजेंसी पिल था जो कि लोगों की जान बचाता था वो ग्रैंड मदर को खिलाती है। ग्रैंड मदर जैसे ही वो दवा खाती है ना तो वो यहाँ पर खून की उल्टी कर देती है। इसके बाद उन्हें होश आ जाता है। अब यहाँ पर जो घर की मेड थी वो कह रही होती है कि ये दियाम की दवा नहीं है, एक्चुअल में ये तो जीजी की दवा है। मैं इतने दिनों से जीजी के साथ हूँ और मैं ये बातें अच्छे से जानती हूँ। वो दियाम की कभी भी बड़ाई होने नहीं देना चाह रही थी ग्रैंड मदर के सामने। अब इस बात पर लीचेन बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है और वो घर की मेड को जॉब से निकलने के लिए कहता है। घर की मेड पूछती है कि मैंने क्या गलती किया जो तुम मुझे जॉब से निकलने के लिए बोल रहे होते। इस बात पर लीचेन उसे कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंड मदर को माइल्ड पॉइजन दिया है। अब वो ये बात सुन करके शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने दवा को बहुत ही अच्छी तरीके से हाइड कर दिया था और किसी को इस बारे में जानना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। अब यहाँ पर एक्चुअल में दियाम को पहली बार ही ग्रैंड मदर को चेक करने पर पता चल गया था कि उन्हें ये पॉइजन दिया जा रहा है। इसी वजह से उसने लीचेन से कहा था कि वो एक्टिंग करते रहे कि ग्रैंड मदर की तबीयत ख़राब है और ये नॉर्मल बीमारी है। अब वो लड़की को यहाँ पर पता चल जाता है उसे जॉब से निकाला जा रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। लीचेन के कहने पे गार्ड्स यहाँ पर आके उसे पकड़ लेते हैं और उसे वहाँ से ले करके जा रहे थे। गुस्से में आ करके वो यहाँ पर इस तरीके से दियाम पर अटैक करने वाली थी तो लीचेन बीच में आ जाता है। उस नाइफ पे पॉइजन लगा हुआ था और वो पॉइजन लीचेन के बॉडी में एंटर कर जाता है। जल्दी जल्दी उसे दूसरे कमरे में ले करके जाया जाता है।
थोड़ी देर बाद यहाँ पर जीजी लीचन से मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुम्हें जो पॉइजन दिया गया है उस पॉइजन का एंटीडोट सिर्फ मेरे पास है, और अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दोगे तो मैं तुम्हें वो एंटीडोट देने के लिए तैयार हूँ। लीचन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है। अगले सीन में दियाम एक मेडिसिन अपने ब्लड से मिला करके बनाई हुई थी, जो कि उसने अपने डैड से सीखा हुआ था, ताकि लीचन को कुछ टाइम का यहाँ पर लाइफ लाइन मिल सके, वो पॉइजन उसकी बॉडी में फैलना कम करे। उसका जो फ्रेंड था लीचन का, वो ये देख करके शॉक्ड जाता है कि दियाम लीचन से कितना प्यार करती है। दियाम लीचन को वो दवा देने के लिए जा रही थी तो वो दवा लेने से मना कर देता है क्योंकि उस दवा में ब्लड का स्मेल आ रहा था। दियाम लीचन का जान बचाना चाह रही थी, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी, तो दवा खुद पी करके ऐसे लीचन को किस करके वो दवा पिलाती है। और दवा पीने के बाद लीचन यहाँ पर सो जाता है। जब वो उसकी बॉडी को देखती है तो उसके बॉडी पर वो एक स्पेशल मार्क था, जो कि दियाम को याद था कि उस स्पेशल डॉक्टर ने उसकी मॉम की जान बचाई थी, और उस समय जो ये सबको ऐसे बीमारी फैली थी तो वो स्पेशल डॉक्टर सबको ट्रीट कर रहा था फ्री में। वो समझ जाती है कि लीचन ही वो बंदा है जिसने कि उसकी मॉम की जान बचाई थी, ना कि रुआन, और वो इतने सालों से रुआन को ही वो बंदा समझ करके उसके साथ थी। वो काफ़ी गुस्से में रुआन के पास जाती है और रुआन से वो एंटीडोट मांगती है। रुआन उसे एंटीडोट देने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि वो दियाम से शादी करने के लिए तैयार है। दियाम उसे कहती है, भाड़ में गया तुम्हारा शादी का प्रपोजल, मुझे पता है कि तुमने मेरी मॉम की जान नहीं बचाई है, बल्कि वो लीचन है। इतने दिनों से, इतने महीनों से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ उसी एहसान की वजह से थी, और वो भी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। रुआन जान जाता है कि दियाम को सब कुछ सच्चाई पता चल गया है। वो उससे कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो वैसे भी लीचन मर रहा है, वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं है और उसे बचाया भी नहीं जा सकता। वो दियाम के साथ ऐसे रोमांस करते हुए कहता है कि आज तुम्हें मुझसे कोई सेव नहीं करने वाला, तुम मेरे साथ रोमांस करोगे और फिर अगले दिन मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, और अगर तुम्हें लीचन को बचाना है तो तुम्हें यह बात माननी ही पड़ेगी। मुझे पता है कि तुम्हारे और लीचन के बीच में क्या चल रहा है। दूसरी तरफ लीचन दियाम को ढूंढते हुए ऐसे कमरे में जाता है तो वहाँ पर दियाम नहीं जीजी होती है। उसने ऐसे धोखे से लीचन को वो लव ड्रग दे दिया था, जिससे कि वो दवा उस पर असर करने लगा था। एक तो लीचन अपने से ही वीक है और यहाँ पर यह लव ड्रग उसके लिए काफ़ी ख़तरनाक था। जीजी उसे कहती है कि उसे उसके साथ रोमांस करना ही पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती पूछ रहा था कि दियाम है किधर, तो जीजी उसे कहती है कि वो तो अपने फियोन से रोहान के पास गई है और वो दोनों ही अभी खुद में रोमांस कर रहे होंगे, तुम खुद को सेव करके गलत कर रहे हो। लीचन जीजी से खुद को सेव करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका था और वो जीजी से लड़ नहीं पा रहा था। जीजी उसे कहती है कि अगर वो ज़िंदा रहना चाहता है और उसे एंटीडोट चाहिए तो उसे उससे शादी तो करनी ही पड़ेगी, चाहे जो भी हो जाए। एक तरफ जीजी लीचन के साथ रोमांस कर रही थी और दूसरी तरफ रुआन दियाम के साथ। दियाम दिमाग लगाते हुए उसे कहती है कि एक्चुअल में वो समझ चुकी है कि रुआन यहाँ पर सही कह रहा है और लीचन के साथ उसका कोई फ्यूचर नहीं है। वो उसके साथ रहने के लिए रेडी है, वो फ्रेशन अप होकर के आए, वो उसका इंतज़ार कर रही है। अब ये बातें सुन कर के रुआन को एक बार को लगता है कि सच में यहाँ पर दियाम उसकी बातों में आ गई है। वैसे भी तो वो उससे प्यार करती ही थी। वो उसका बात मानते हुए फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। इधर मौके का फ़ायदा उठाते हुए दियाम उसकी ड्रेस लेती है और बाहर बालकनी में फेंक देती है और जल्दी जल्दी वो उस कमरे से बाहर निकलती है। ये देख कर के रुआन समझ जाता है कि दियाम झूठ बोल रही थी, वो कोई उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने गार्ड्स के साथ दियाम को ढूंढने के लिए निकलता है और दूसरी तरफ दियाम यहाँ से कमरे से बाहर निकलती है और वो लीचन से मिलती है। कार में वो थी, उसे पता चलता है कि जीजी ने भी उसे वो लव ड्रग दिया है। वो आगे बढ़ के लीचन को किस कर लेती है और कहती है कि वो उससे प्यार करती है। दोनों यहाँ पे कार में ही रोमांस कर रहे थे और इधर हम लोग देखते हैं कि जीजी और लीचन को पकड़ने के लिए ग्रैंड मदर को लेकर के रुआन उनके कमरे में गया हुआ था, जहाँ पर किस तरीके से सिर्फ चीज़ें मिलती है। वो झूठ बोल देती है कि एक्चुअली में वो लीचन का तो हेल्प करने के लिए उसके कमरे में गई थी और वो उसके साथ ऐसे ज़बरदस्ती करने लगा। ये बातें यहाँ पे रुआन को भी नहीं पता था कि जीजी इस तरीके से सिचुएशन को टर्न आउट करेगी। ग्रैंड मदर यहाँ पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी। तभी लीचन यहाँ पर दियाम के साथ आता है और कहता है वो जीजी से शादी नहीं करने वाला, वो झूठ बोल रही है। वो यहाँ पर दियाम के साथ था।
वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ग्रैंड मदर यहाँ पर लीचन को पनिश कर रही थी। दियाम यहाँ पर लीचन को ऐसे रोकने के लिए आती है। वो ग्रैंड मदर को समझाती है कि लीचन की पिटाई नहीं करने, जो पॉइजन उसे दिया गया है वो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा और इससे उसकी जान भी जा सकती है। ग्रैंड मदर सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। तो दियाम यहाँ पर लीचन को कहती है, तुम जीजी से शादी करने के लिए हाँ कह दो, तुम्हारा जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। लीचन उसे कहता है, ऐसा क्या बात है जो कि वो उसे छुपा रही है, जो कि इस वजह से वो उसे जीजी से भी शादी करने के लिए बोल रही है। वो एक बार कहते वो सब उसके साथ छोड़ करके चलने के लिए तैयार है। लेकिन दियाम ऐसा नहीं चाहती थी कि वो उसकी वजह से उसका फैमिली सब कुछ छोड़ करके वहाँ से जाए। और लीचन को कुछ नहीं कहती है। लीचन इस वजह से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जीजी से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। वो सारा मैटर ख़त्म होने के बाद वह अपने घर में अकेले बैठ करके ड्रिंक कर रहा था, जहाँ पर कि उसका फ्रेंड उसे रोकने के लिए आता है कि वो पॉइजन उसकी बॉडी में और भी बुरे तरीके से फैल सकता है अगर वो नहीं रुका था। लेकिन लीचन कहाँ ही किसी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार था। उसका फ्रेंड उसे कहता है कि दियाम ने अपने ब्लड से तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें इस बात की तो कदर करनी चाहिए कम से कम। अगले दिन लीचन और जीजी का एंगेजमेंट था। वो लोग यहाँ पर एंगेज हो रहे थे। तभी दियाम रोहन के साथ आती है। रोहन उसे कहता है कि देख रही हो, तुम लीचन के पीछे पड़े हुए थे और वह जीजी से ऐसे एंगेज होने के लिए रेडी है। तुम मेरे लिए ही सही हो, तुम्हें मुझसे ही शादी करने के लिए हाँ कह देना चाहिए। लेकिन दियाम एक्चुअल में कुछ और प्लान कर रही थी। लीचन का जान बचाना बहुत ज़्यादा ही उसके लिए ज़रूरी था। इसी वजह से उसने उसे सेक्रीफाइस करने के लिए भी सोच लिया था। इसका ये मतलब नहीं था कि वो रोहन से शादी करने के लिए हाँ कह देगी। दियाम को रोहन के साथ देख करके यहाँ पर लीचन का दिल टूट जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसने उसे वापस से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। ऐसे चीज़ें यहाँ पर दियाम को शो ऑफ करने के लिए आती है। इतना मेहनत करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। फाइनली यहाँ पर रोहन भी उसका है और लीचन भी उसका है, वो तो देख ही रही है। तभी वहाँ पर लीचन ऐसे दियाम को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और कहता है, अगर तुमने दियाम को कभी हर्ट भी किया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। वो दियाम को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है और कॉरिडोर में वो दियाम को किस करते हुए कहता है कि एक्चुअल में जो मेरा है मैं तो उसे लेकर के रहूँगा और दियाम को वो कभी किसी और का होने नहीं देगा। दियाम जानती थी कि लीचन उसे बहुत प्यार करता है, बट इतना नहीं जानती थी कि वो उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। और दोनों को किस करते हुए रोहन यहाँ पर देख लेता है, समझ जाता है कि दोनों का एक्चुअल में अफेयर चल रहा है। अगले ही दिन यहाँ पर लीचन और जीजी की शादी होने वाली थी। जीजी उसे वो एंटीडोट देने के लिए तैयार थी। लीचन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस एंटीडोट के लिए तुमसे शादी किया है? वो दवा लिए बिना ही वहाँ से चले जाता है। शादी के स्टेज पर जीजी पहुँचती है। तभी उसे शादी करने के लिए वहाँ पर रोहन आ जाता है और वो कहता है, हम दोनों परफेक्ट कपल हैं और हम दोनों को ही शादी कर लेना चाहिए। इस तरीके से वो लीचन को पकड़ के लेके आता है। एक तो पॉइजन का असर और वो पहले से काफ़ी वीक हो चुका था, लेकिन अभी जीजी यहाँ पर लीचन से ही शादी करना चाहती थी। रोहन से कहता है, लीचन ही नहीं रहेगा तो उसका सारा पावर मेरा होगा, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। उसकी मम समझ जाती है कि रोहन और जीजी कितने घटिया हैं और वो लोग लीचन को ऐसे मारना चाहते हैं। यहाँ पर अब वो अपना असली औकात दिखाता है, क्योंकि इस तरीके से उसे लगा था कि लीचन तो अब मारे जाने वाला है। तभी वहाँ पर दियाम आ जाती है और वो रोहन को शोल्डर प्रेस से शूट कर देती है और कहती है कि लीचन को तुम लोग हर्ट नहीं कर सकते हो। जीजी कहती है, वैसे भी वो मर रहा है और वो जब तक मुझसे एंटीडोट नहीं लेगा उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। ग्रैंड मदर बहुत ही परेशान हो रही थी। वो नहीं चाहती थी कि लीचन को कुछ हो। वो जीजी को कहती है कि उसे सेव करने के लिए। जीजी कहती है, मैं कोई स्पेशल डॉक्टर नहीं हूँ, एक्चुअल में मैं तो जीजी की जगह ले रही थी इतने सालों से अपना इमेज बनाने के लिए। अब ग्रैंड मदर को ये भी सच पता चल जाता है। उन्हें इस बात का रिग्रेट होने लगता है कि उन्होंने बेकार में ही जीजी को इतना ज़्यादा घर पे सर पे चढ़ा के रखा था। रोहन यहाँ पर खुद को ही घर का ऐसे ऑनर दिखा रहा था। उसे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों ने लीचन को ऐसे मार डाला। ग्रैंड मदर रोई जा रही थी। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन तभी वहाँ पर लीचन एंट्री लेता है। ये सब कुछ उसने और दियाम ने मिल करके प्लान किया था एक्टिंग करने के लिए, रोहन और जीजी की असलियत सबके सामने लेकर के आने के लिए। और जब ऐसा होता है तो फिर रोहन ने अब तक जो क्राइम किया है वो सबके सामने आ जाता है। इस वजह से रोहन को घर से निकाल दिया जाता है। जीजी ना तो ऐसे इधर की रही ना उधर की।
लीचेन तो कभी जीजी से शादी करने नहीं वाला था और रोहान के पास जो भी यहाँ पर 30-40% का पावर था वो भी गया हाथ से। वो लोग जीजी से वो एंटीडोट छीन लेते हैं, लीचेन को वो एंटीडोट देते हैं जिस वजह से कि उसकी जान बच सके। रोहान ध्यान से माफ़ी मांगते हुए अपनी गलती के लिए उसे कहता है कि वो तो उससे प्यार करती है ना, वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। ध्यान कहती है अब बे चल बे, और फिर उन दोनों को ऐसे वहाँ से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। एक फूटी कौड़ी अब रोहान को यहाँ पर नहीं मिलने वाली थी। फाइनली यहाँ पे लीचेन और ध्यान दोनों कहानी के एंड में शादी कर लेते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को। लीचेन और ध्यान के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जीजी जो कि अब तक सबको शो ऑफ कर रही थी, ना घर की रही ना घाट की, और हमारी ये कहानी को यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और लीचेन जैसा प्यार करने वाला बंदा चाहिए होगा तो आप सबको तो पता ही है क्या करना है। वीडियो के कमेंट सेक्शन में पर्पल हर्ट का 10 इंच लगाना मत भूलना। तब तक मैं आप लोगों के लिए एक और नई मस्त इंटरेस्टिंग कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मिलते हैं जल्दी से हम लोग एक और इंटरेस्टिंग कहानी में।